जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और बिंदास होंगे और अपने घर बैठे ही बिंदास तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए जानते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलता है और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलते ही मिलते हैं आपको एग्जाम में। आइए जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नाम से इंडिकेट है जहाँ पे एक्स एक्सिस, जिसको आप बोलते थे क्लास 9 में आपने पढ़ा, दैट इज एब्सिसा, वाई एक्सिस जिसको आपने नाम दिया था ऑर्डिनेट, और एक्स और वाई एक्सिस को यदि आप मिक्स कर दें, इकट्ठा कर दें, तो आप बोल देंगे इसको कोऑर्डिनेट। क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेट। तो यानी हम कह सकते हैं जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाए तो दैट इज कोऑर्डिनेट पॉइंट। ज्योमेट्री क्या होती है? जियो प्लस मैट्री, जियो प्लस में मैट्री। जियो मीन्स अर्थ, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। तो अर्थ को मेजर करने के लिए, अर्थ का आकलन करने के लिए हम जो स्केल यूज करते हैं वो होता है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में मेन बातें जो डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखने को मिले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा, जो आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जानते हैं हम किसके बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये फटाफट रिकैप कर लेते हैं इन चीज़ों को जो आइडेंटिटीज है। डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला में हम डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में। तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे आप कहते हैं ओरिजिन, जहां आप कहते हैं कि एक्स भी 0 हो और वाई भी 0। ये आपका वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। अब देखिए, मान लेते हैं मैं कहता हूँ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। लेट दैट पॉइंट इज पी एंड दैट पॉइंट इज क्यू। हमने दो पॉइंट माने पी और क्यू, और हम चाहते हैं कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालें। तो हम क्या कहेंगे? तो पी पॉइंट हमने कहा x1 y1 और क्यू पॉइंट हमने कहा x2 y2। तो आप कहेंगे पी आपका पॉइंट x1 y1 है और क्यू पॉइंट यदि x2 y2 है और इसके बीच में हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं पी क्यू के बीच में। तो कैसे निकालें? तो देखिए, आप कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे पता करते हैं? तो आप कहेंगे यदि हम नीचे की तरफ देखें यहाँ से, तो आप कहेंगे ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे x1, बिल्कुल। और आप कहेंगे y एक्सिस यानी ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे दैट इज डिस्टेंस इज y1। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? y1। ठीक है। सिमिलरली यदि हम यहाँ से कहें, क्यू को हम नीचे देखें, तो आप कहेंगे ये x2 है, तो यहाँ से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस यहाँ तक कितनी है? तो आप बोलेंगे कितनी? दैट इज x2। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे दैट इज y2। क्लियर? बट हमें p से क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने मान ली। अब देखिए, यदि मेरी ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस टोटल y2 है, ये टोटल डिस्टेंस x2 है, तो आप बताइए ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? दिस डिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस हटा दें। मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो मुझे A B डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? A से B की डिस्टेंस। तो A से B की डिस्टेंस ही बराबर होगी क्या? यदि मैं इस पॉइंट को क्या कर दूं? R कर दूं, तो वही डिस्टेंस हो जाएगी P से R। A B डिस्टेंस इक्वल होगी किसके? PR के। कह सकते हो आप ये बात। तो यहाँ से देखो, O से B की डिस्टेंस में से यदि मैं ये डिस्टेंस हटा दूं O से A की, OB माइनस OA, OB माइनस OA, तो मेरी क्या डिस्टेंस आ जाएगी? AB की, और ये किसके इक्वल है? PR के। तो OB डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? तो दैट इज x2।
ओ ए डिस्टेंस कितनी है, दैट इज x1। तो ये ए बी डिस्टेंस कितनी आ गई, यानी पी आर डिस्टेंस कितनी आ गई, दैट इज x2 माइनस x1। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, इसी तरीके से ये हमने पता कर लिया x2 माइनस x1 आ गई। अब हम पता करना चाहते हैं Q से R तक की डिस्टेंस, Q से R तक की डिस्टेंस। तो Q से R तक की डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये कह सकते हो कि Q से B की डिस्टेंस माइनस में Q R से B की डिस्टेंस, कह सकते हैं ना। तो जो डिस्टेंस ये y1 है वही डिस्टेंस यहाँ भी y1 ये भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्यू आर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, तो क्यू बी माइनस में आर बी। क्यू बी डिस्टेंस कितनी है टोटल, तो आप कहेंगे कितनी, y2, और आर बी डिस्टेंस कितनी है, तो y1। तो ये जगह y2 माइनस में y1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको जो दिख रही है क्यू से आर की, वो क्या देगी, y2 माइनस y1। बात क्लियर है यहाँ तक कि हम दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकाले, पॉइंट P और Q के बीच में, P पॉइंट x1 y1, Q पॉइंट x2 y2। तो ये डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस x1, हमें डिस्टेंस ये चाहिए तो x2 माइनस x1 किया तो ये आ गया, और ये इसके इक्वल। इसी तरीके से हमने कहा क्यों ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमने क्या कहा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी y2। क्लियर, ये डिस्टेंस y1 है तो ये भी y1 हो गया। टोटल y2 में से हम क्या करते हैं, y1 घटा दें तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। अब देखिए, आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो P क्यू, क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किससे, तो आप निकाल सकते हैं इसको कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यदि हम इस ट्रायंगल में चलें तो देखेंगे यहाँ राइट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, आर। तो हम कह सकते हैं बाय पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, क्या कह सकते हैं, तो h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और h क्या यहाँ पे, तो पी क्यू, और यहाँ पे p क्या हो गया, तो p मान लो मैंने कहा y2 माइनस y1, ठीक जी, और b हमने कहा मान लो x2 माइनस x1। तो p क्यू डिस्टेंस क्या आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं स्क्वायर इधर का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर। तो यानी डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नेगेटिव होती नहीं, इसलिए डिस्टेंस को हमेशा मोड में रख लेते हैं, यानी पॉजिटिव रहेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q क्या देगा, दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इतनी सी बात। तो ये हमने निकाला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ये हमने डिराइव किया डिस्टेंस फार्मूला निकालते कैसे हैं। डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूले का, उम्मीद है आपने नोट कर लिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर आपको? डिस्टेंस फार्मूले को हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र, और फॉरेन ज्योमेट्री को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा जी, डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड हमने कहा डिस्टेंस फार्मूले की वैल्यू जो आई है, डिस्टेंस फार्मूला जो हमने डिराइव किया, यानी दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है हमारे पास, हमने कहा पॉइंट P यदि हमारा x1 y1 है और पॉइंट Q यदि हमारा x2 y2 है, तो हमने कहा पॉइंट P क्यू डिस्टेंस क्या आई, तो हमने कहा y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखते हैं, यदि आप इसको चाहे तो आप ये लिख दें, आगे पीछे भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या आप ये भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम पॉइंट P से Q की डिस्टेंस निकालें, चाहे पॉइंट Q से P की डिस्टेंस निकालें, बात तो बराबर ही है। P से Q निकाले या Q से P निकाले। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो मैंने पॉइंट P कहा 25 और Q पॉइंट कहा मैंने 3 माइनस 9। मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या कहूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस
दैट इज इक्वल टू क्या कहूँगा, तो 2 माइनस 3 x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कर दो, तो 2 माइनस 3 स्क्वायर और 5 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये जगह कितना 2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर और 5 माइनस माइनस हो गया +9, ठीक है। तो ये जगह आपका 14, तो ये जगह 1 का स्क्वायर 1 और 14 का स्क्वायर हो गया 196, दैट मीन्स 197 सॉरी 197, तो ये जगह √197, ठीक है। इस तरीके से पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालें। यदि हम कहें ए पॉइंट है मान लो 2 माइनस 3 और बी पॉइंट है 3 प्लस का 5 और हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी, मान लो छोटी सी बात, तो फिर वही सेम काम ए बी क्या कहें, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर और -3 -5 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो 2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर, -3 -5 यानी -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, तो 1 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, तो 64 + 1 दैट इज 65। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं हिंदी में विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है और ए और बी दो पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड बना रहे हैं, ठीक। और कोई अनदर लाइन इसको किसी एक पॉइंट पे क्या कर लेती है, इंटरसेक्ट करती है, किसी एक पॉइंट पे क्या कर देती है, इंटरसेक्ट करती है। हम मान लेते हैं ए पॉइंट को क्या, तो डेट इज x1 y1 मान लेते हैं। बी पॉइंट को क्या मान लें, तो आपने कहा x2 y2 मान लेते हैं। और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, मान लो P कर लेते हैं कि जिस अनदर लाइन थी इसने इस गिवन लाइन AB को इंटरसेक्ट किया पॉइंट P पर, तो किस रेशियो में, तो हमने कहा डेट इज m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2। तो कैसे निकालते हैं पॉइंट P, इससे हम निकालना जानते हैं पॉइंट P जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी पॉइंट P कैसे निकालें, तो पॉइंट P निकालें कैसे, तो ये निकालेंगे विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला के द्वारा। तो कैसे, क्रॉस कर लो, तो m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ हो जाएगी पहले एक्सपोनेंट, और m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ हो जाएगी, ठीक है। ये इंटरनली है, ये बात भी ध्यान दीजिए कि दो तरीके से होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो फिलहाल हम इंटरनली की बात कर रहे हैं कि जब पॉइंट P है वो A और B के कहीं बीच में लाई करेगा, A और B के बीच में लाई करेगा, तो उसे हम कहेंगे इंटरनली, या इसको इंटरसेक्ट करें इंटरनली। तो कैसे करें, तो पॉइंट P कैसे निकालेंगे, तो डेट इज m1 इंटू में x2 प्लस में m2 इंटू में x1, बाय में क्या देगा m1 प्लस में m2। ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय में m1 प्लस m2। सिमिलरली यदि y के लिए करते हैं तो क्या कहेंगे, m1 इंटू में y2 प्लस में m2 इंटू में y1 बाय में m1 प्लस में m2। तो कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। सिंपल सी बात। तो ये तो है जब इंटरनली। अब यही बात हम एक्सटर्नली में कह दें कि मान लीजिए यही पॉइंट A और ये पॉइंट B है और कोई लाइन इसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर दे किसी पॉइंट P पर, तो ये पॉइंट P निकालना वही सेम काम, तो हम वही सेम m1 रेशियो m2 ही कर देते हैं। तो ये पॉइंट P कैसे निकालें इन द केस ऑफ एक्सटर्नली, तो वही क्या केस कह दो आप, ये पॉइंट x1 y1 मान लेते हैं और ये पॉइंट x2 y2 मान लेते हैं। तो पॉइंट P निकालने के लिए हम क्या लगा दें,
वही सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, बट इस बार पहले इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था ए और बी के बीच में और ए और बी के बाहर किसी एक पॉइंट पर। तो क्या कहेंगे, वही सेम काम, इसकी इधर और इसकी इधर। तो m1 इंटू में x2 और माइनस में उधर m2 इंटू में x1 बाय में m1 माइनस m2। सेम उधर m1 इंटू में y2 माइनस में m2 इंटू में y1, m1 इंटू में y2 माइनस में m2 इंटू में y1 अपॉन में क्या रहेगा m1 माइनस m2। तो ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नली के लिए, जब ये इसको बाहर से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है जी, क्या कहा, m1 इंटू में x2 माइनस m2 इंटू x1 बाय में m1 माइनस m2। सिमिलरली m1 इंटू में y2 m2 इंटू में y1 बाय में m1 माइनस m2। ये सिंपल सा फार्मूला है किसका, विभाजन सूत्र का। कैसे अप्लाई करते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, आइए बढ़ते हैं। तो जैसे हम कहते हैं एग्जांपल में हम छोटी सी बात सीखते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है 59, पॉइंट बी है 25 और ए बी को कोई लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है किस रेशियो में, तो हम मान लेते हैं 2:3 लाइन किस रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, 2:3 में। यदि हम इसको ज्योमेट्री के द्वारा समझे तो ये कुछ इस तरीके से है कि यदि ए पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट जैसा हमें कहा गया 59, बी पॉइंट हमें कहा गया 25 और रेशियो क्या है 2:3। तो ये पॉइंट मान लेता हूँ P, तो P निकालना है, तो हम क्या कहें, इसकी इधर इसकी इधर पॉइंट P बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में अभी पढ़ा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस में m2। तो पॉइंट P क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 इंटू में 2 इंटू 2 4, 3 इंटू में 5 15, 2 2 4 3 5 15 बाय में 2 प्लस में 3। सिमिलरली 2 5 10 3 9 27 बाय में 2 प्लस 3 2 प्लस 3। तो ये क्या बन गया हमारे पास पॉइंट 15 4 19 बटा में 5 और ये हो जाएगा 27 10 37 बटा में 5। तो कह सकते हैं हमारा जो पॉइंट P आएगा निकल कर, दैट पॉइंट इज 19/5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया और 37/5 दैट पॉइंट इज P। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, किसको, सेक्शन फॉर्मूले को। क्लियर ये बात। तो आपने सीख लिया डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले के द्वारा ही हम फाइंड करेंगे क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। आइए जानते हैं कैसे। मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसे हिंदी में कहेंगे हम मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, इसमें क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए हमने कहा ए और बी दो पॉइंट है, ए पॉइंट हमने कहा x1 y1, बी पॉइंट हमने कहा x2 y2। और कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दे बीचों बीच, बीचों बीच यानी मैंने कहा मान लो m, तो यानी ये m पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, a और b का। ये कहने का मतलब है कि m से a की डिस्टेंस और m से b की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। हम कह सकते हैं am इक्वल टू mb। जब ये होगा तो मिड पॉइंट फार्मूला के द्वारा m निकाल सकते हैं, यानी ये m पॉइंट कैसे निकालें, तो क्योंकि देखिए दोनों रेशियो बराबर है तो हम कह देंगे ये रेशियो बराबर है, तो हमने कहा दैट इज m1 रेशियो m2 कहा, और क्योंकि ये रेशियो बराबर है तो m1 m2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। छोटी सी बात, यदि m1 रेशियो m2 में डिवाइड होता है, अब क्योंकि रेशियो तो बराबर है, जितना इधर उतना इधर, तो आप क्या कहोगे, तो ये हो जाएगा पॉइंट m दैट इज बाइसेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं पहले, तो आप कहेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में
m1 प्लस m2। बट यदि हम कहें m1 और m2 बराबर हो गया, m1 और m2 बराबर कर दें तो क्या बन जाएगा ये, तो ये पॉइंट m क्या बनेगा, तो m1 m2 बराबर है तो m1 m2 को भी m1 लिख दें, तो ये m1 x2 प्लस में m1 x1 अपॉन में m1 प्लस में m1। सिमिलरली m1 y2 प्लस में m1 y1 अपॉन में m1 प्लस m1 लिख दें। इससे क्या हो जाएगा, तो पॉइंट m निकल के आ गया हमारे पास m1 कॉमन, x2 प्लस में x1 बाय में 2m1। सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा m1 कॉमन, y2 प्लस में y1 बाय में 2m1। तो इससे क्या बन गया, m1 से m1 यहाँ कैंसिल, m1 से m1 यहाँ कैंसिल, तो पॉइंट m जो निकल के आया दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट m होगा यानी जो मध्य बिंदु होगा m, दैट पॉइंट कैन बी फाइंड बाय x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। ये सिंपल सा कंसेप्ट है मिड पॉइंट फार्मूला का। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे आया, ये कंसेप्ट अब यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस के अंदर वो भी डिस्कस करते हैं। पहले हमने क्या कहा, मध्य बिंदु सूत्र है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूले से हमने पढ़ा था, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब क्योंकि दोनों रेशियो ये जितना am है उतना m भी है तो रेशियो तो बराबर है, तो हमने क्या कहा m1 m2 बराबर हो गया कब, जब ये m पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, इसलिए ये बराबर है। तो बराबर किया हमने, तो जहाँ m2 था वहाँ m1 रिप्लेस किया, m1 कॉमन आ गया तो x2 प्लस x1। सिमिलरली यहाँ ये कैंसिल आउट, तो इससे रिजल्ट बन गया दिस वन, तो ये आ गया मिड पॉइंट। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा इसको डिस्कस करते हैं कैसे। तो मान लेते हैं हमने कहा, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि ए पॉइंट है मान लीजिए 5 6 और पॉइंट बी है मेरे पास मान लीजिए 7 -2 या -9 है। ए पॉइंट है 5 6, बी पॉइंट है 7 -9 और हमें पता करना इन दोनों का मिड पॉइंट है। क्या पता करना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालें, तो बहुत ही सिंपल सा केस अभी हमने कहा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे यहाँ पे बाय मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करें। तो जो इनका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं दैट इज m। तो क्या कहा था हमने x1 प्लस x2 बाय 2, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। तो आप क्या कहोगे 5 प्लस में 7 बाय 2 और 6 प्लस -9 बाय 2। तो इधर आपका 5 प्लस 7 दैट इज 12, 12 5 7 12, 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 और -9 कितना जगह, तो आप बोलेंगे माइनस का 3, तो इधर -3 बटा 2। तो आप कह सकते हैं इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज 6 - 3 बाय 2। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला का। ये हमने डिराइव किया किससे, सेक्शन फॉर्मूले से। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में कहते हैं जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया कैसे निकालें, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, लेट ए बी एंड सी। ए हमने कहा दैट पॉइंट इज x1 y1 कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट इज x2 y2 कोऑर्डिनेट के साथ है और सी पॉइंट x3 y3 कोऑर्डिनेट के साथ है। और हमें पता करना है इसका एरिया, कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, कितना एरिया इसने कवर किया। तो ये एरिया कैसे निकाला जाए, तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बहुत ही सिंपल सा केस क्या कर सकते हैं आप। तो हमने वैसे x1 y1 जो पॉइंट लिया उसको लिख लेते हैं हम x1 y1, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया था x2 y2, तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया x3 y3। आप क्या कीजिए इसी फर्स्ट पॉइंट को दोबारा रिपीट कर लीजिए x1 y1। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं वो देखिए, फॉर्मूला भी बन जाए यहाँ से याद हो जाए आपको।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल सा फॉर्मूला क्या कहेंगे 1/2, क्या कहेंगे 1/2 दैट इज x1 इंटू y2, x1 y2 और इसकी मल्टीप्लाई इधर से इधर करते हैं तो प्लस, इधर से इधर करते हैं तो माइनस। ठीक है जी, x1 y2 माइनस क्या हो जाएगा x2 y2 प्लस सिमिलरली x2 इंटू y3, x2 इंटू में y3 प्लस और इधर से इधर करेंगे तो माइनस y2 इंटू में x3। सिमिलरली आप यहाँ आ जाइए x3 इंटू में y1 माइनस y3 इंटू में x1। ठीक है, x1 y2 माइनस x2 y1, x2 y3 माइनस y2 x3, x3 y1 माइनस x3 y1। ये आपका सिंपल सा फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। ठीक है, या इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2, x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3। ये सिंपल सा फॉर्मूला, और इसी को हमने सोल्व किया तो ये बन जाएगा कॉमन लेने पर x1 वाले देख लो यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो x1 हो जाएगा y2 माइनस y3, सिमिलरली x2 हो जाएगा आपका यहाँ से y3 और यहाँ से हो जाएगा आपका y1, तो हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 और x3 हो जाएगा y1 माइनस y2 आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो मान लेते हैं छोटी सी बात कि कोई क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट ए गिवन है 25, पॉइंट बी गिवन है 69 और पॉइंट सी गिवन है 58, और हमें कहा जाए कि आप एरिया निकालें ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक तो फार्मूला है, आप सिंपली फार्मूले से चले जाइए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब इस फार्मूले को देखें 1/2 x1 इंटू y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस फार्मूले से चलें तो हमारा पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा। तो आप जानते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो x1 हो गया 2, y2 माइनस y3 यानी 9 माइनस 8 प्लस, अब x2 यानी 6, y3 माइनस y1 यानी 8 माइनस 5। क्लियर, x1 2, y2 माइनस y3 9 माइनस 8 हो गया, प्लस x2 6, y3 माइनस y1, y3 हो गया 8 माइनस y1 हो गया 5 प्लस x3 कितना है, दैट इज 5, y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, 9 माइनस 8 1, 2 इंटू में 1 2, 8 माइनस 5 3, 3 इंटू में 6 दैट इज 18, 5 माइनस 9 दैट इज माइनस 4 और माइनस 4 प्लस 5 माइनस 20। तो ये देखो आपके पास जो रिजल्ट आया 18 तो 20 माइनस 20 यानी 0 0/2 यानी 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो एक कंसेप्ट आपके सामने आता है कोलिनियरिटी। आप सोचिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं पॉइंट ए बी सी यहाँ पे क्या है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि तीनों पॉइंट ही एक ही रेखा में है, यानी ए पॉइंट यानी बी पॉइंट और सी पॉइंट किसी एक लाइन में है और एक लाइन में है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ट्राइंगल बना है नहीं तो इसका एरिया क्या होगा 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इसको कोलिनियरिटी यानी समरेखी, हिंदी में बोलते हैं इसको समरेखी यानी एक ही रेखा। जब भी एक ही रेखा में बहुत सारे बिंदु आ जाए, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएं तो कोलिनियर होता है। कोलिनियर होता है तो उस केस में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 0 होता है।
आइए और एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ जानते हैं इसको बेस्ट तरीके से। एक छोटा सा और एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने कहा पॉइंट ए इस बार हम ले लेते हैं 58, पॉइंट बी लेते हैं 2 माइनस का 3 और पॉइंट सी लेते हैं 8 और 6। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए वही सेम कंसेप्ट लगा देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि डेट इज 58, क्या ये 58, ये क्या है डेट इज 2 माइनस 3, ये क्या है जी आपके पास 8 6 और ये 58। तो आप सिंपली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी याद ना हो तो भी आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल वे में लगा देंगे। किस से मल्टीप्लाई, किस से मल्टीप्लाई, किस से मल्टीप्लाई, लिख दीजिए। क्या आया 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, 2 इंटू में 6 12, 8 इंटू में 8 64। क्या किया आपने, 5 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 15, 2 की 6 से मल्टीप्लाई 12 और 8 की 8 से मल्टीप्लाई 64। ये तो गया पॉजिटिव। अब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो अब क्या आएगा 8 इंटू में 2 बोलिए 16, 8 2 16, 3 8 24 माइनस का 24 और 6 5 कितना 30, 8 2 16, 3 8 24 और 6 5 30, माइनस कॉमन ले लिया है पहले ही। तो ये क्या बनेगा 1/2। तो आप देखें -15 + 12 -3, 64 में 3 गया 61 और यहाँ देखें 24 माइनस का प्लस 16, 16 8 24 8 माइनस का और 30 में 60 गया तो आप कहेंगे प्लस का 22। तो ये सोल्व करें तो आपका हो जाएगा 6 2 1 3 और 6 2 8 83/2। यानी आप कह सकेंगे कि ये आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 83/2, 83/2 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये पॉइंट आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। छोटा सा कंसेप्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आज हम केवल कंसेप्ट कर रहे हैं डिस्कस, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कोलिनियरिटी। क्या है जी, कोलिनियरिटी, संरेखी। तो इफ पॉइंट ए बी सी, यदि हमारे पास पॉइंट ए बी सी गिवन है किसी भी ट्राइंगल के, यदि हम कहते हैं कि कोई पॉइंट ए बी सी है, ए बी सी, तो किसी एक रेखा पे होंगे तभी संरेखी होंगे। आर लाइज ऑन वन लाइन देन इट इज कोलिनियर, देन इट इज कोलिनियर। यानी जब पॉइंट ए बी सी किसी एक ही रेखा में हो तब तो कौन कोलिनियर है, संरेखी है। बट इसको मैथमेटिकली कैसे कहें, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकाला था क्या 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब आप जानते हैं कि ये केवल एक लाइन पे है तीनों पॉइंट, तो इस केस में ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा दैट इज 0। तो यदि हम इसको इक्वेट कर दें किसके इक्वल 0 के इक्वल, तो आप देखेंगे 1/2 इधर आके 0। तो ये जो आपका रिजल्ट बनेगा दैट इज x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं या नहीं। यदि आप कोलिनियर की बात पता करनी है, यदि 3 पॉइंट आपको गिवन है और कोलिनियर चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर लेंगे कि x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 इज इक्वल टू 0। यदि ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो आप कह देंगे द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि नहीं सेटिस्फाई करता तो आप कह देंगे दैट इज नॉट अ कोलिनियर। संरेखी यानी एक रेखा में, तीनों बिंदु एक रेखा में है
और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सररेखीय है, अदरवाइज नहीं है। तो ये छोटे से पॉइंट है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में हमने डिस्कस किया। ये तो हमने आज सिंपल सी बातें की, सिंपल सा डिस्कशन किया कि क्या क्या कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या क्या कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, उनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे इन सभी की। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और बढ़िया तरीके से अपने घर बैठे स्टडी कीजिए, बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए अपने स्टडी के लिए और आगे बढ़िए। इसी शुभकामनाएं के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।